अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरिद्वार अर्थात ईश्वर से मिलने का द्वार, या यूं कहें भक्ति, ज्ञान और मुक्ति का द्वार। ये पवित्र नगरी देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल तथा सड़क मार्ग के माध्यम द्वारा सीधी जुड़ी हुई है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर तथा बीच में कल कल कर बहती गंगा, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का मधुर संगम हरिद्वार की यात्रा करने वालों को सर्वप्रथम हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करना चाहिए। चारों तरफ विभिन्न छोटे बड़े मंदिरों से घिरा ये स्थान आपकी धार्मिक आस्था को दृढ़ करता प्रतीत होता है। यही वो स्थान है जहां अमृत की पावन बूंदें गिरी थीं। माँ गंगा और भगवान शिव के जयकारे हमें ईश्वर में विश्वास रखने को प्रेरित करते हैं। सचमुच गंगा का पानी अमृत के समान है। इसी स्थान को आरती स्थल भी कहते हैं। यहाँ पर नित्य प्रातः काल तथा सायंकाल में गंगा माँ की आरती की जाती है। गंगा तट पर आरती करना हरिद्वार का सबसे पावन कार्य माना जाता है। इसे देखना व सुनना सबके लिए कल्याणकारी है। इसके लिए गंगा माँ की प्रतिमा को शंख और घंटियों की पवित्र ध्वनि के बीच मंदिर से गंगा तट पर लाया जाता है। इस आरती में लाखों की संख्या में भक्तगण इकट्ठा होते हैं। तट पर गंगा माँ की प्रतिमा को सजाकर आरती के लिए तैयार किया जाता है और गंगा माँ के जयकारों के साथ आरती प्रारंभ होती है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता।
अब हम तीर्थ यात्रा का श्री गणेश करते हैं। हर की पौड़ी के पास है कुशाव्रत घाट, जिसे कुशा घाट भी कहते हैं। भारत में इतनी नदियां होते हुए भी गंगा में श्राद्ध कर्म होता है। इसके पीछे एक मान्यता है, जिसके अनुसार गंगा के किनारे पर सूर्योदय के समय श्राद्ध कर्म करने से गंगा का किनारा तथा सूर्य भगवान इस क्रिया के साक्षी हो जाते हैं। सचमुच माँ गंगे पतित पावनी है, मोक्षदायिनी है। माँ गंगा, जिसे भागीरथ ने अपने पितरों अर्थात राजा सगर के हजारों पुत्रों का उद्धार करने के लिए इस भूमंडल पर उतारा था, इसलिए इसे भागीरथी भी कहते हैं। हरिद्वार प्राचीन काल में इसे मायापुरी के नाम से भी जाना जाता था। गरुड़ पुराण के अनुसार अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वाश्वती, चैव सप्तता, मोक्षदायिका। माया देवी का ये प्राचीन मंदिर आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इस मंदिर में माता चामुंडा, महादुर्गा तथा महाकाली की मूर्तियां शोभायमान हैं। हर की पौड़ी के समीप ही पहाड़ी पर स्थित है माँ मनसा देवी का मंदिर। इस मंदिर के दिव्य दर्शन आपको हर की पौड़ी से भी सुलभ है। माता मनसा दुर्गा माँ का ही एक रूप है। ये माँ भगवती का सिद्ध पीठ मंदिर माना जाता है। उड़न खटोले द्वारा यात्रा करते हुए आप इस पवित्र नगरी के ऊपर से विहंगम दृश्य का अद्भुत आनंद उठा सकते हैं। ये है श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। इसका निर्माण विक्रम संवत 1876 में नेपाल नरेश द्वारा श्री लोधिराज श्रवणनाथ जी की प्रेरणा से हुआ था। ये पशुपतिनाथ महादेव की पंचमुखी मूर्त है। इसकी पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इस मंदिर में 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से बना हुआ छत्र चढ़ाया गया है। हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीम गौड़ा। कहा जाता है कि माता कुंती की प्यास बुझाने हेतु महाबली भीम ने इस स्थान पर घुटने की चोट से जल प्रवाहित किया था, इसीलिए इसका नाम भीम गौड़ा पड़ा। इस कुंड में गंगा जल आता है। भीम गौड़ा के रास्ते में पड़ता है प्राचीन महाकाली मंदिर। ये मंदिर ब्रिटिश शासन काल में तैयार किया गया था। इस मंदिर में स्थापित महाकाली की प्रतिमा अत्यंत सुंदर है। इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। पावन धाम, ये एक बहुत ही सुंदर शीश महल है। इसमें प्रवेश करते ही आप सर्वप्रथम श्री बालाजी हनुमान के दर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रतिबिंब अपने चारों तरफ देखकर आप ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव करेंगे। इंडिया टेम्पल, यहाँ की मनोहर झांकियाँ दर्शकों का मन मोह लेती हैं तथा एक विशेष कथा के द्वारा सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। वामन अवतार, भगीरथ की तपस्या तथा भगवान विष्णु का नरसिंह स्वरूप अत्यंत सुंदर है। सप्त सरोवर पर स्थित ये है भारत माता मंदिर। ये मंदिर 7 खंडों में विभाजित एक आधुनिक इमारत है, जिसमें सबसे नीचे भारत माता तथा सबसे ऊपर भगवान शंकर विराजमान हैं। भारत माता मंदिर के निकट है स्फटिक मणि शिवलिंग। नटराज शिव के इस मंदिर के बाहर श्री सिद्धेश्वर महादेव का नटराज स्वरूप स्वयं ही आपका ध्यान आकर्षित करता है। ये है भूमा निकेतन। गंगा अवतरण की सुंदर प्रतिमा यहीं विराजमान है, जो स्वयं ही पूरी कथा की ओर संकेत करती है। ये है स्फटिक द्वादश ज्योतिर्लिंग। यहीं पर भगवान 108 शालिग्राम जी का पवित्र दर्शन सुलभ है। लाल माता मंदिर, ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसके बाहर बनी सारथी बने श्री कृष्ण भगवान और नाव में बैठे श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी की प्रतिमाएं कला का अनुपम नमूना पेश करती है। शिवानंद धाम, यहाँ पर भी अनेक कलाकृतियाँ आपको आकर्षित करती हैं। इसमें प्रवेश करते ही समुद्र मंथन की अद्भुत और विशाल कलाकृति का अवलोकन होता है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज, हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाते समय रास्ते में आने वाला ये स्थान
विशेष दर्शनीय है। लोक ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित ये संस्था जन जन को एकता तथा सात्विकता का संदेश देती है। इस संस्था द्वारा समय समय पर गंगा नदी की सफाई का पुण्य कार्य भी किया जाता है। अब हमारी यात्रा श्री बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के लिए प्रस्थान करती है। यहीं पर पार्वती माता ने एक बेल पत्र खाकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बेल वृक्ष से प्रकट हुए और उन्हें विवाह का वरदान दिया। तभी से इसका नाम बिल्वकेश्वर महादेव पड़ गया। इसी मंदिर के समीप है प्राचीन गौरी कुंड, जिसका दर्शन मात्र ही सुखकारी है। गंगा नदी से पूर्व में नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है माता चंडी देवी का मंदिर। उड़न खटोले के द्वारा आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। माता चंडी देवी के दर्शनों के पश्चात वापसी में पर्वत के नीचे सिद्ध बलि हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करना फलदायक होता है। इसी रास्ते में कुछ दूरी पर स्थित है प्राचीन काली मंदिर। दुर्गा सप्तशती में माता का उल्लेख मिलता है। यहीं से कुछ दूरी पर सतयुगी गौरी शंकर मंदिर है। ये मंदिर पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर अपनी भूत प्रेतों की बारात लेकर राजा दक्ष के द्वार यहीं से गए थे। आइए अब चलते हैं नीलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ये वो स्थान है जहाँ से भगवान शिव ने समुद्र मंथन देखा था। इस स्थान पर प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। इस शिवलिंग का जलाभिषेक सर्व फलदायी है। देवभूमि हरिद्वार में भिन्न भिन्न अवसरों पर अनेक पर्व तथा मेलों का आयोजन होता रहता है। उनमें सबसे प्रसिद्ध है कुंभ का मेला। कुंभ राशि के बृहस्पति में प्रवेश करने पर यहाँ कुंभ के विशाल मेले का आयोजन होता है। ये आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। इस अवसर पर शिव भक्तों के अतिरिक्त विभिन्न अखाड़ों के साधुओं की अपार भीड़ इकट्ठा होती है और चारों ओर भगवान शिव व गंगा माँ के जयकारों से आकाश गूंज उठता है। इसका आयोजन अर्ध कुंभ के रूप में भी होता है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।